हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। और वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हफ्ते के इस वीकेंड पे हम पहुंच चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करें हर एक बात के लिए, हर एक लम्हे के लिए, हर एक दिन के लिए। प्रभु हमें नई सुबह दिखाते हैं, रात को आराम की नींद देते हैं और पूरे दिन हमें संभाल के रखते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि हम सब लोग मिलके जब प्रभु की स्तुति और आराधना में एकत्रित होते हैं, आज दूरी हमें रोक नहीं सकती। आज चाहे हम कितनी भी दूर हों, लेकिन हम अपने खुदा के पास हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलके खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करें। हमें गीत गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं यीशु से ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ।
हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज रास्ता सकरा है। आज रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, गम हैं, खुशी है, उतार और चढ़ाव हैं, लेकिन प्रभु आज हम जानते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी ना होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के इस वचन को अपनी जिंदगी में महसूस करिए। यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन, आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले इस रहमतगार का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यस, आपकी और मेरी जिंदगी में बीमारी है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कमी नहीं आएगी। अगर आज आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपकी और मेरी जिंदगी में कोई कमी ना आएगी। दुनिया में चाहे लॉकडाउन हो, दुनिया में बिजनेस डाउन हो, इकोनॉमी डाउन हो, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सदा उत्तम से उत्तम पदार्थों से भरता रहेगा। यही तो नेचर है खुदा का। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए कहता है, तू सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना आपको और मुझको ताकत देता है। When you rely on Jesus Christ, you will receive the strength. परमेश्वर यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा, परमेश्वर पिता आज आपसे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे लिए आगे आगे चलूंगा। आज परेशानियां आपके भरोसे को तोड़ ना पाएं। आज अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, आज प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए कि शैतान आपको तोड़ने ना पाए। यस, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझना। हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल परीक्षा दे रहा है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आया है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने आपको और मुझको सलामत रखा है। आपको और मुझको कोई बीमारी नहीं है, और अगर बीमारी है भी, अगर दुर्बलता है भी, तो यीशु के नाम से वो जल्द ही जा रही है। हालेलुया। बल्कि मैं तो विश्वास से कहता हूं कि आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है। हालेलुया। विश्वास करिए, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि वो आपको और मुझको जिताने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझको छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपके और मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम में आज स्तुति करें, आराधना करें। और जब हमने गाया, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। सकरा है वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह की ओर, हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं, वो बहुत नैरो है, वो बहुत नैरो है। इसीलिए जब हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो हमारे दोस्त लोग कम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें संसार के साथ चलना है और आपको प्रभु के रास्ते पे चलना है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे आज लोग आपसे बुरा मान गए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन यकीन मानिए, उस खुदा को खुश करिए जो आपको जिंदगी देता है। जाने दीजिए जो जा रहा है, मत रोकिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए जीना है। यस, आज अगर कुछ करें तो अपने खुदा के लिए करें। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, लेकिन खुदा की बात सुनना, खुदा की बात सुनना, क्योंकि एक वही है जो आपके लिए और मेरे लिए एक ट्रू रिलेशनशिप है। परमेश्वर ही है जो आपको और मुझको जिंदगी देते हैं। परमेश्वर है जो आपको और मुझको हमारी बीमारियों में वो हमारा साथ देते हैं, हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में, हमारी मुसीबतों में एक परमेश्वर है जो हमारे साथ है। इंसान को एक सेकंड में छोड़ देता है, रिश्ते तो एक मोमेंट में टूट जाते हैं,
कोई रिश्ता नहीं जो खुदा के रिश्ते से बढ़कर हो, कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो परमेश्वर से बढ़कर हो, कोई ऐसा नाम नहीं जो परमेश्वर से ज्यादा सामर्थी हो। आज प्रभु आपसे और मुझसे एक ही बात कहता है, खुदा में विश्वास करिए, खुदा से बात करिए और खुदा से दुआ करिए। हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि घर बुद्धि से बनता है और अकल के द्वारा वो स्थिर होता है। कल हमने पढ़ा था कि राजा सुलेमान की तरह अकल और बुद्धि मांगनी है। तो आज चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे। उससे पहले दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, जब आपके वचन को हम पढ़ने जाते हैं प्रभु, जब आपके वचन को हम ग्रहण करने जाते हैं प्रभु, आप हमारे साथ होना, हर प्रकार की मुश्किलों से, परेशानियों से बचाना मेरे प्रभु। आज अगर परेशानी भी है तो प्रभु मेरी आशा यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन आपके लिए और मेरे लिए है वो है अय्यूब और उसका चैप्टर 13। इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर आपसे पढ़वाऊं, एक बात अपने दिल में बोलिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, आई विल स्टिल प्रे टू गॉड। चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे आप कितने भी अकेलेपन में हो, आई विल प्रे टू गॉड, आई विल स्टिल होप इन गॉड। आज परमेश्वर में आशा बनाए रखिए, परमेश्वर में आशा बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशा को जरूर पूरी करेगा। आज अपनी परीक्षा में स्थिर रहना है, आज मुश्किलों में स्थिर रहना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम चुना पुती हुई कब्रों के समान हो। तुम्हारे अंदर तो क्या है? तुम्हारे अंदर सिर्फ मृत्यु की बातें भरी हुई हैं, तुम्हारे अंदर नेगेटिव बातें हैं। तुमने चर्च को बिजनेस बना दिया है, तुमने परमेश्वर की प्रार्थना के घर को व्यापार का सेंटर बना दिया है। आज प्रार्थना करने के लिए पैसे, आज किसी के घर जाने के लिए पैसे, हर बात के लिए पैसे। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कभी ऐसा किया? कभी नहीं किया। इसीलिए ये वचन आज आपको और मुझको अगर हिट कर रहा है तो जरूर आज आपके अंदर और मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी गलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, एज फॉर यू वाइट वॉश विद लाइज। तुम क्या हो? तुम झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। तुम फिजिशियन तो हो, तुम डॉक्टर तो हो, तुम दवाई तो देते हो, लेकिन तुम झूठी दवाइयां देते हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम सेवा नहीं करना चाहते, तुम बिजनेस करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर सेवा का कोई भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ। यू वॉन्ट योर पर्सनल ग्रोथ, यू डोंट वॉन्ट पीपल टू ग्रो इन क्राइस्ट। आज हम लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जबकि हमें डायरेक्ट करना चाहिए उन्हें खुदा की तरफ। हम क्या वचन के द्वारा चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उन बातों को मान रहे हैं? सुनिए आगे क्या लिखा है। एज फॉर यू वाइट वॉश विद लाइज, वर्थलेस फिजिशियंस यू आर यूजलेस फिजिशियंस। हाँ, हम पास्टर लोग, हम में से सब नहीं, लेकिन कुछ आज खुदा के नियमों को, उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं। Oh, that you would keep silent and it would be your wisdom। यहां पे लिखा है, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते, लेकिन तुमने तो मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें तो लगा मैं पापी हूं। अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बात कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? आज हमने अपने आप को खुदा बना लिया है। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने आप को खुदा बनाना चाहते हैं। कैसे? मैं बड़ा हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, मैंने दुआ करी इसीलिए वो चंगा हो गया, मैंने दुआ करी इसीलिए उस बच्चे को नौकरी मिल गई, मैंने दुआ करी और इसीलिए उसके घर में बरकत आ गई, मैंने दुआ करी, मैंने करा। यीशु मसीह का नाम कहीं नहीं है, खुदावन का नाम कहीं नहीं है। वी कैन नॉट गिव थैंक्स इवन टू माई ब्रदर एंड माई सिस्टर।
हम अपने भाई को थैंक यू नहीं बोल सकते, हम खुदा को धन्यवाद कैसे देंगे? आज अय्यूब की ये बातें हमें चुभती हैं, लेकिन अय्यूब की बातें आपको चुबा चुबा कर और मुझको चुबा चुबा कर आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम जाग जाएं, हम नींद से जाग जाएं और परमेश्वर की ओर चलना शुरू कर दें। लिखा है 9वीं आयत में, क्या ये भला होगा कि वह तुमको जांचे? अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर आए और मेरी टेस्टिंग करे। क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसे ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, भाई को धोखा दे सकता है। आज आप और मैं मिलकर पास्टर को धोखा दे सकते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और हैं और संडे को कुछ और हैं। हम कुछ भी करें, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारी आंखें जो करती हैं वो खुदा जानता है। हमारे मुंह से जो बातें जो निकलती हैं वो खुदा जानता है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। कोई पास्टर, कोई वर्शिप लीडर, चर्च का कोई मेंबर, चाहे वो कहीं भी जाए, कैसा भी रहे, सबका न्याय होगा। कोई भी उसके न्याय से नहीं बचेगा। लिखा है, यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्मय से भय न खाओगे? मैं 11वीं आयत को इंग्लिश में पढ़ता हूं और इंग्लिश में लिखा है, Will not his majesty terrify you and the dread of him fall upon you? You maxims are proverbs of ashes. Your defenses are defenses of clay. तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान हैं। तुम्हारे नीति वचन जो तुम लोगों को अकल बांटते हो, जो तुम लोगों को अच्छे नीति वचन अपने बनाकर सुनाते हो, वो लिखा है तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है और तुम्हारे गढ़ मिट्टी के ठहरे हैं। आज आप और मैं खुदा से बढ़कर नहीं हो सकते। हम सब एक जैसे हैं, हम सब खुदा के सेवक हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए हमको दीन बनकर रहना चाहिए। क्या कोई खुदा से बड़ा हो सकता है? क्या कोई परमेश्वर से बड़ा हो सकता है? क्या कोई परमेश्वर की तरह जिंदगी दे सकता है? क्या कोई है जो परमेश्वर की तरह इस दुनिया को संभाल सकता है? हम सब इंसान हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन सब में एकता आ जाएगी। आज हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाकर ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वो आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? क्यों? आज मुझे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन इतना कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि वो सच्चाई है। परमेश्वर का वचन कड़वा क्यों लगता है? परमेश्वर का वचन क्यों चुभता है? क्योंकि वो सच्चाई है। हमें सच्चाई पर चलना है, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, तभी आप और मैं अनंत जीवन के वारिस हो सकेंगे। लिखा है 15वीं आयत में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। 15वीं आयत को पढ़ेंगे और 15वीं आयत में लिखा है, दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। हालेलुया, बोलिए होप। दो ही स्ले मी, चाहे वो मुझे बीमार करे तब भी मेरी आशा प्रभु पर बनी रहेगी। चाहे वो मुझे संतान ना दे तब भी मेरी आशा प्रभु पे बनी रहेगी। चाहे मेरी नौकरी ना लगे लेकिन तब भी मेरी आशा प्रभु पर बनी रहेगी। आज देखिए, अय्यूब के द्वारा हम एक बात को सीख रहे हैं। यहां पे लिखा है, दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। आई विल होप इन हिम। यस, हमें सीखने की जरूरत है। अपनी आशा को टूटने मत दीजिए। योर होप इज योर स्ट्रेंथ एंड योर स्ट्रेंथ इज इन जीसस क्राइस्ट। आपकी आशा ही आपकी ताकत है और आपकी ताकत यीशु मसीह है। आज बीमारी में आज खुदा को इल्जाम ना दीजिए। आज अपनी आशा खुदा पर बनाए रखिए, अपना विश्वास खुदा पर बना के रखिए। येट आई विल आर्ग्यू माई वेज टू हिज फेस। मैं तो खुदा का बेटा हूं, मैं तो खुदा से पूछूंगा, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है, और वो मुझे जवाब देगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, जो आपके और मेरी दिल को वो चीरता है।
परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको चीरता है, और अगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको हिट नहीं करता, वी नीड टू प्रे मोर हार्डर। लिखा है, दिस विल बी माई सैल्वेशन, ये मेरे बचाव का कारण होगा। सच में प्रभु जब आपको और मुझको वचन के द्वारा, वो अपने सोटे के द्वारा, वो अपनी लाठी के द्वारा जब वो आपको और मुझको डांटे, तो लिखा है ये भी मेरे बचाव का कारण होगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूं। कई बार जब मैं चर्च में होता हूं और कोई प्रीच कर रहा होता है, या मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी पास्टर को मैं सुन रहा होता हूं और कोई बात मुझे हिट करती है, तो जरूर से इस बात को ध्यान रखिए कि ये आपके और मेरे बचाव का कारण है। ये आपके और मेरे बचाव का कारण है। उस बात से बुरा मत मानिए, उस बात से बुरा मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने में बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए दवा है। दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो बीमारी को खत्म करती है। आप और मैं बीमार हो चुके हैं। हम संसार की बातों से नेगेटिव सुन सुन के हम बीमार हो चुके हैं। हम किसी एनवायरनमेंट से हम आज इतने इफेक्ट हो चुके हैं कि हमने अपनी मसीहत को छोड़ दिया है, हमने अच्छी बातों को छोड़ दिया है, और हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, और हमने आज किसी एक इंसान से ठोकर खाई है तो हमने चर्च जाना भी छोड़ दिया है। ओहो, पास्टर जी ने मुझे ऐसा बोला, पास्टर जी ने मुझे मेरा नाम नहीं लिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी। ऐसा अगर आपकी और मेरी जिंदगी में है तो लेट मी रिमाइंड यू, अपना फोकस खुदा पे रखिए। आप खुदा से दुआ करने जाते हैं, आप खुदा से मिलने जाते हैं, आप किसी इंसान को देखने नहीं जाते। आज परमेश्वर का वचन कहता है, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। क्या आज आप कह सकते हैं कि मैं जब खुदा के सामने खड़ा होऊंगा, या जब मैं खुदा के सामने फेस टू फेस होंगी, एक ना एक दिन तो ये एक दिन आना है जब आपको और मुझको खुदा के सामने खड़ा होना होगा, जब हम इस शारीरिक दुनिया को छोड़कर, जब हमारा शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी और हम खुदा के सामने जाएंगे, और हमें खुदा के आगे हमें बात करनी होगी। यहां पे अय्यूब कह रहा है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा, मुझे निश्चय है। क्या आज आप और मैं अपने आप से कह सकते हैं, आप और मैं अपनी जिंदगी के द्वारा क्या हम कह सकते हैं कि मैं निर्दोष ठहरूंगी? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने बेटे के खिलाफ कोई बात नहीं करी, मैंने अपने बच्चों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं कही। उसने मुझे मारा, लेकिन मैंने कभी भी उसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही। क्या आज आप और मैं कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं कही? अगर आज आपका दिल रोता है, अगर आज ये बात सुनकर आपको तकलीफ होती है, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। ओ हालेलुया, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सच में प्रभु, आज मैं अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को आपके सामने रखता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु मुझे निर्दोष बनाना, प्रभु मुझे निष्कलंक बनाना। मेरे प्रभु, जिन बातों ने मुझे गिरा दिया है, जिन बातों ने मुझे कमजोर कर दिया है प्रभु, जिन बातों ने मुझे बीमार कर दिया है, मैं उन बातों से आज पिता तौबा करता हूं। मैं तौबा करता हूं, खुदा बाप मेरे गुनाहों को क्षमा कर, और होने दे मेरे पिता कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी भक्ति में आ सकूं। संसार की बातें जो मुझे ग्लैमरस दिखाई देती थी, संसार की बातें जो मुझे अच्छी दिखाई देती थी प्रभु, लेकिन जब से मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं, संसार की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे एक वर्स याद आ रही है, मैं ये वर्स आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत निकालिए मेरे साथ। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 8। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस एक बात कह रहा है,
पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस आज कहता है वो, सुनिए, फिलिपियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। यीशु मसीह की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सारी बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सारी वस्तुओं की हानि उठाई है और अब उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं संसार की बातों में जब मैं विलीन था, संसार की बातों में जो बहुत ग्लैमरस थी, जो बहुत आपको और मुझको बहुत अच्छी दिखाई देती थी। पौलुस भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, पौलुस का भी जो सोशल स्टेटस था वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, मैं सब बातों को नुकसान समझता हूं, और जिसके कारण मैंने सारी वस्तुओं की हानि भी उठाई है। हां, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने में बहुत सारी चोटें खाई हैं, हानि उठाई है, नुकसान उठाया है, लेकिन पौलुस आज क्या कहता है? अब मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। हालेलुया! परमेश्वर की बातें आज आपके लिए और मेरे लिए जीवन है। लिखा है, और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया! जब तक आप इस दुनिया की चीजों को धिक्कारेंगे नहीं, जब तक आप संसार की बातों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर की महिमा को, उसकी उत्तम महिमा को आप अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। पौलुस ने अपनी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए। उसने लिखा है कि मैंने संसार की बातों को कूड़ा समझ लिया है। इट इज रबिश फॉर मी। यस, आज आपको और मुझको भी यही कहने की जरूरत है। आज मेरे लिए दुनिया की बातें रबिश हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ यीशु चाहिए। हालेलुया! और यही पौलुस ने किया। मेरे साथ पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 11, 12, 13। फिलिपियों उसका 4 अध्याय एंड वर्स 11, 12 एंड 13। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज मेरे पास कार नहीं है, ऐसा नहीं है इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छा हुआ मेरे पास कार नहीं है, अच्छा हुआ मेरे पास बड़ा घर नहीं है, अच्छा हुआ मेरे पास अच्छे वाले शूज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं, मैं जिस कंडीशन में हूं, मैं उसी में संतोष करूं। बोलिए, मैं संतोष करूं। आई विल बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर आई हैव। आज अगर आपके और मेरे पास 2 जोड़ी शर्ट है, 1 जोड़ी पैंट है, उसी में संतोष करिए। आज अपनी जिंदगी को लोन में मत डुबाइए। आज अपनी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड्स के नीचे मत दबिए। आज अपनी जिंदगी में उधार ले लेकर जिंदगी मत जिए। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। ये नहीं कि मैं घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, तभी आप और मैं खुश रहेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। ऐसा नहीं कि प्रभु में आने के बाद मुझे घमंड होना चाहिए। लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं। हां, प्रभु में आने के बाद मुझे दीन होना जरूरी है और बढ़ना भी जानता हूं। प्रभु में बढ़ना भी जरूरी है। प्रभु में जो आता है वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सब कुछ सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया! मेरे साथ दोबारा बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर से बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया! आज खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझको सामर्थ्य देता है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ आज करते हैं कि प्रभु
प्रभु हमारे इन लोगों को जो प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ दे। आइए हम प्रार्थना करें। पहला नाम है बहन नेहा का। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको पिता परमेश्वर अपनी अकल और बुद्धि दें और होने दें मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी बेटी यानी प्रभु यीशु मसीह की बेटी नेहा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो जो चाहे वो कर पाए। वो सब कुछ कर सकती है। नेहा बहन आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर के वचन में आज ये वर्ष आपके लिए है। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूं। वाह, कितनी सुंदर बात है। आज यीशु मसीह का वचन कहता है अपने आप को इंफीरियर मत समझिए। आज दुनिया आपको इंफीरियर कहती होगी, लेकिन आज उनको जवाब दीजिए कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें एलेक्स राय के लिए। हम दुआ करते हैं भाई एलेक्स राय के लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि उनका परिवार प्रभु से दूर है। हे मेरे खुदावन, हम भाई एलेक्स राय के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु, बाइबल में लिखा है तेरे प्रभु में आने की वजह से तेरा घराना बचाया जाएगा। जब भाई एलेक्स राय आप प्रभु को जान चुके हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। नेवर स्टॉप प्रेइंग, नेवर स्टॉप प्रेइंग। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम सब दुआ करते हैं भाई एलेक्स राय का परिवार, उनके परिवार में जितने लोग हैं वो प्रभु में आ जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर निधि के लिए। खुदावन यीशु मसीह सबसे पहले बहन निधि को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बेटी को चंगाई देना, उनके भाई अमित को बीमारी से दूर करना। हम दुआ करते हैं दादा एचओ डेविड के लिए। मेरे पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह की ताकत और सामर्थ उनके अंदर बढ़ती जाए। हालेलुया। मेरे खुदावन में प्रार्थना करता हूं सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए। खुदावन जबकि तेरी बेटी सबके लिए दुआ करती है प्रभु, आज सिस्टर मेरी एगबर्ट को ब्लेस करना, अपनी आशीषों से माला माल करना मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई सरवन सोनू के लिए। भाई सरवन सोनू, प्रभु उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको बहुत बरकत देने जा रहा है। प्रार्थना करिए और प्रभु के नाम से आगे बढ़िए। हम दुआ करते हैं भाई सिसिल सिंह के लिए। मेरे प्रभु आप ब्रदर सिसिल सिंह को प्रभु बहुत आशीष देना, अपनी बरकतों में बढ़ाना। हम दुआ करें। आइए प्रार्थना करते हैं मिसेस ओइंग रोमे के लिए। मिसेस ओइंग, OYING ROMEY, ओइंग रोमे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पास प्रभु के नाम से संतान होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने कहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमें सामर्थ देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मिसेस ओइंग रोमे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनको संतान का सुख मिले यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर काजल छाबड़ा के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके बेटे के लिए, मेघा और पीयूष के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेघा के इन लॉस के लिए मेरे प्रभु कि आप उनके मन को परिवर्तित करना। हाँ मेरे प्रभु, जहां तेरी बेटी मेघा रहती है, सिस्टर काजल छाबड़ा की बेटी मेघा के लिए दुआ करें कि उनके इन लॉस का मन चेंज हो जाए। मेरे प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जबकि तेरी बेटी मेघा खुदावन दुख में है, परेशानी में है, हम दुआ करते हैं प्रभु मेघा के साथ होना और उसके ससुराल में मेरे प्रभु उसके इन लॉस को प्रभु आज छू लेना मेरे प्रभु और उनका मन बिल्कुल चेंज हो जाए। हम दुआ करते हैं सिस्टर मारिया के लिए, भाई शैलेश के लिए, प्रभु उनका कोर्ट केस खत्म हो जाए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रहने पाए। प्रभु भाई शैलेश को छूना और होने देना मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु उनकी जिंदगी में प्यार उत्पन्न हो और वो एकता में प्रभु बंध जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई डिवोर्स ना हो, कोई सेपरेशन ना हो। हे मेरे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं बोंदिता लुगून के लिए, प्रार्थना करते हैं उनकी मामा को पिता आप बहुत अच्छी जिंदगी देना, लंबी उम्र देना, स्वस्थ से भरी हुई, अच्छी हेल्थ से भरी हुई जिंदगी देना। और प्रार्थना करते हैं सिस्टर बोंदिता लोगन के लिए कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में जल्द ही उनकी अच्छी जॉब लग जाए।
हम दुआ करते हैं भाई DL डंगवाल के लिए, सिस्टर पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदाबाप उनको बहुत अच्छी सेहत मिले और पिता वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में उनका डायलिसिस खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन मोनिका ऑस्टिन के लिए, प्रभु ये तेरी बेटी है। बहन मोनिका, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज आपको खुदावन यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से अभिषेक देता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी मोनिका ऑस्टिन को बहुत आशीष देना, उनके बच्चों को दुनिया की बुरी बातों से बचाना, उनके हस्बैंड को पिता परमेश्वर में लेकर आना मेरे प्रभु, और होने देना सिस्टर मोनिका ऑस्टिन का परिवार बहुत आशीष पाए, वो एक गवाही का कारण बनने पाए। हालेलुया। मैं सिस्टर मेरी एकबर्ट के लिए उनके द्वारा दी गई प्रार्थना को आगे रखता हूं कि हम सब लोग एकता में बने। वी प्रे फॉर टुगेदरनेस। शैतान ने आज परिवारों को तोड़ दिया है, लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई झगड़े हैं, पैसे के पीछे लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उन सब की जिंदगी अच्छी हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन अनीता भारद्वाज के लिए और उनके बेटे शुभम के लिए, प्रभु अपनी महिमा देना प्रभु, और सिस्टर अनीता भारद्वाज को और शुभम को पिता अपनी बरकतों में बढ़ाना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए, मेरे खुदावन अपनी बेटी शिमी को पिता परमेश्वर, शिमी अलेक्जेंडर को पिता अपनी शांति देना, अपना आनंद देना प्रभु, भर दे, अपनी खुशियों से भर दे मेरे प्रभु, उनकी सारी चिंताओं को दूर कर दे मेरे परमेश्वर, उनको अपने बच्चों की तरफ से पिता परमेश्वर तू आनंद से भर दे और होने दे पिता कि वो अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड। हम आंटी रंजना के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तबीयत बीते दिनों ठीक नहीं थी प्रभु, आप उनके साथ होना, उन्हें अच्छी सेहत देना। उनके भाई के लिए डेंजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और उनके अंदर जो भी दुर्बलता है वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु राजा, हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपके बच्चे सदा खुश रहें। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, इवॉन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको बुखार है। सिस्टर सुशीला गोम्स और इवॉन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनका बुखार दूर हो जाए, उनका सर दर्द और सारी दुर्बलता यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के बेटे के लिए कि खुदा उनके बेटे के एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। आमीन को हम प्रभु आपके हाथों में कवर करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु पूरे एग्जाम्स खुदावन 100% यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छे हों। हम दुआ में धन्यवाद करते हैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के पापा के लिए कि अब उनके पापा की तबीयत ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मारिया मेसी के लिए, उनकी बहन ग्लोरिया के लिए कि उनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर मारिया के लिए और उनकी सिस्टर के लिए जिनका नाम ग्लोरिया है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहन ग्लोरिया को प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले। मैं बहन चेतना के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी अपनी बेटी को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब देना। प्रभु वो बेटी पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर चलने वाली तेरी बेटी है और होने देना प्रभु कि उसकी जिंदगी की ये ख्वाहिश पूरी हो। हाँ प्रभु, आज जितने लोग नौकरी की तलाश में हैं हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको उनकी तलाश पूरी कर दे। सिस्टर चेतना के लिए स्पेशल दुआ करते हैं मेरे प्रभु कि उनकी जिंदगी में प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब आने पाए। प्रभु उनको अपनी सक्सेस देना। खुदावन का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सिस्टर सुषमा परमार के लिए दुआ करते हैं प्रभु उनकी जिंदगी में आप अपनी बरकतों को देना, उनके पूरे परिवार को खुशियों से भरना और होने देना प्रभु कि वो खुदावन यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। सिस्टर राखी मोहंती एंड प्रबीर मोहंती का नाम आया है। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी मोहंती एंड प्रबीर मोहंती के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी में आनंद हो। प्रभु सारी मुश्किलों से, आफतों से, परेशानियों से बचाना और अपनी आशीषों से भरना। प्रार्थना करें सेलिना लेप्चा के लिए और उनकी बेटी यशीला के लिए। सेलिना लेप्चा हम आपको प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। बहन
और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हर एक आशीष प्रभु यीशु के नाम से मिलने पाए। आपकी बेटी यशीला को भी हम खुदावन यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके अंदर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हो और उसे उसके मन को नया कर दे, उसकी आत्मा को नया कर दे। मैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका ब्लड टेस्ट हो गया है और उनकी रिपोर्ट्स आनी है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो। प्रभु उनकी हर दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी उनकी हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और खुदा ने कर दिया है। आंटी रीटा, प्रभु का वचन है कि उसने आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है, आपके अंदर की हर दुख तकलीफ को दूर कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये सारी दुआ प्रभु हम आपके सामने रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया है। प्रभु बीमारों को चंगाई देना, बेरोजगारों को नौकरी देना, भूखों को रोटी देना और जो दुखी हैं उन्हें अपना आनंद देना। हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और खुदावन की आराधना और स्तुति करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करिए और प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।